कालू कौवा की दो बीबी। कालू कौवा एक गरीब पक्षी था। वो अपनी दो पत्नियां पिंकी चिड़िया और सोनी चिड़िया के साथ रहता था। जंगल के जितने भी पक्षी थे वो हैरान थे कि कालू कौवा इतना गरीब है लेकिन अपनी दोनों बीबियों को बहुत खुश रखता है। लेकिन एक दिन सोनी चिड़िया कालू कौवे से बोलती है, ए जी सुनते हो, घर में राशन खत्म हो गया है, थोड़ा राशन मंगा दीजिए ना। अरे सोनी, तुम्हें तो पता ही है ना, अभी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तुम तो ऐसे भी बहुत समझदार हो, थोड़ी समझदारी से काम लो ना। हाँ, मैं तो समझदार हूँ ही, लेकिन आप तो बेवकूफ़ हो जो इतनी महंगाई में दो शादी कर चुके हो। उन दोनों में बातें चली रही होती है, तभी वहाँ पर पिंकी चिड़िया भी आ जाती है। वो कालू कौवा से बोलती है, अजी सुनते हो, मेरा मेकअप का सारा सामान खत्म हो चुका है, मुझे मेकअप का थोड़ा सामान दिला दो ना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, घर में राशन खत्म हो गया है, उसके पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें मेकअप कहाँ से दिलाऊं? अजी मैं एक दिन भूखी रह सकती हूँ, लेकिन बिना मेकअप के मैं एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम दोनों से, समझ नहीं आता है, मैं करूँ तो करूँ क्या? उसके बाद कालू कौवे के पास कुछ पैसे होते हैं, वो पैसे अपने दोनों बीबियों को दे देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कालू के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने दोनों बीबियों को खुश रखने की कोशिश करता है। एक दिन पिंकी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, अजी मुझे नहीं लगता है कि आप हम दोनों पत्नियों को खुश रख पा रहे हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप हम दोनों पत्नियों से परेशान हो चुके हो। ये सब बातें सुनने के बाद कालू कौवा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी पिंकी चिड़िया से कुछ नहीं बोलता है। फिर उसी रात कालू कौवा एक चिट्ठी छोड़कर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है। जब वो दोनों को ये बात पता चलता है कि कालू कौवा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया है, तो फिर वो दोनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है और उन लोगों को समझ ये आ जाता है कि कालू कौवा उन लोगों के लिए कितना करता था। अरे पिंकी, ये क्या हो गया? कालू जी हम दोनों को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, अब हम दोनों का क्या होगा? हाँ सोनी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, हम दोनों ने कालू जी को कभी नहीं समझा कि वो हम लोगों के लिए कितना करते हैं। आज वो हम लोगों को छोड़कर चले गए तो हमें पता चल रहा है कि उनकी अहमियत क्या है हमारे लाइफ में। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा को देखकर दोनों पत्नियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कालू कौवे के गले लग जाती है। उसके बाद वो दोनों कालू कौवा से माफी मांगती है और वो लोग फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी इंसान को समझना चाहिए कि वो गरीब होते हुए भी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं।